हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, अभी नवरात्रि का जो है चल रहा है हमारे देश में। सभी हिंदू भाई बहन को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि में माँ दुर्गा का अलग अलग रूप का पूजन किया जाता है। तो आज जो है नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन महासप्तमी भी कहा जाता है उसे, क्योंकि नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि का पूजा किया जाता है। आज माँ का स्वरूप काल रात्रि के रूप में है। तो देवी काल रात्रि माँ दुर्गा के 9वें अवतारों में से बहुत ही क्रोधी माना जाता है। माँ का जो 9 अवतार है उसमें से काल रात्रि सबसे क्रोध पूर्ण उनका जो स्वरूप होता है बहुत क्रोध पूर्ण है। वो अपने असुरों का संहार करने के लिए अपना रूप को काल रात्रि का स्वरूप धारण करके असुरों का उन्होंने संहार किया। तो इस तरह करके, क्योंकि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब देवी काल रात्रि का अवतार लेकर पापियों का संहार करती है। देवी काल रात्रि का अंधकार की देवी भी कहा जाता है। लेकिन देवी काल रात्रि केवल दुष्टों का संहार करती है और जो शूर है उनकी रक्षा करती है, असुर का संहार करती है। अपने भक्तों और अच्छे मनुष्य को जो उनका आराधना करता है, देवी का काल रात्रि का उन पर कृपा बना रहता है। जो भी भक्त, जो भी उपासक या जो भी पूजा करने वाले काल रात्रि का पूजा करता है, उन्हें अकाल मृत्यु का खतरा नहीं होता है। अकाल मृत्यु, वो कम उम्र में उनकी मृत्यु नहीं होती है। वो अपना गृहस्थ जिंदगी जी के सभी सुख भोग के तब वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। अकाल मृत्यु उपासना करने से अकाल मृत्यु से बचे रहते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि का विशेष पूजा विधि भोग और से किया जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन कालरात्रि माता को समर्पित होता है। कालरात्रि का अर्थ होता है अंधेरी रात। कालरात्रि क्रोध से विकराल रूप धारण कर लेती है। माँ काले रंग, बिखरे बाल, साथ में अंधकार प्रतिनिधित्व, आसपास अंधेरा रहता है। उनके गले में एक चमकदार मुंड माला रहता है। बिजली जैसी दिखती हैं वो, तेज उनके चेहरे पे रहता है। कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों को नाश करती है। जितने भी बुरी शक्ति है, जितने असुर हैं, असुर प्रवृत्ति के हैं, उनको खतरा है। जो सही है उनके लिए वरदान है और अपने भक्तों की रक्षा करती है असुरों से। वह अंधकार में विकराल रूप धारण करती है, लेकिन आगमन दुष्टों का विनाश करती है, पापियों का विनाश करती है। और देवी कालरात्रि पापियों का संहार करके उनका लहू, एक खप्पर भी उनके हाथ में रहता है, काली का रूप जो कहते हैं, वो भी उसका लहू पी लेती है। एक असुर था, उसको वरदान था कि जो उसका खून अगर धरती पे गिरेगा तो उतना असुर पैदा लेगा। तो माँ कालरात्रि का स्वरूप धारण करके तो असुर का वध करके एक बूंद भी लहू धरती पे नहीं गिरने देती थी और वो खप्पर में लेके उसको पी लेती थी। तो काल रात्रि का स्वरूप यही है कि असुर का सत्यानाश, असुर का नाश, और जो अच्छे व्यक्ति है उन लोग के ऊपर कृपा माँ का बना रहता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों का जीवन का भय नाश होता है। वो जो जीवन में अल्प आयु में बहुत चले जाते हैं वो नहीं होगा। साथ में भक्त पराक्रमी, मजबूत और वीर और साहसी बनता है। कालरात्रि की पूजा करने से समस्याओं से लड़ने की अद्भुत शक्ति मिलती है। महासप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। कालरात्रि के कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और वो विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि में 7वें दिन
माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान से निवृत्त हो जाएं, स्नान कर लें। इसके बाद माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए चौकी सजाएं, माता का तस्वीर काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि को रोली, अक्षत, दीप, धूप अर्पित करें। इसके बाद माँ कालरात्रि की रात रानी का फूल चढ़ाएं, रात रानी का फूल चढ़ाएं। फिर गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद माता कालरात्रि का पाठ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ कालरात्रि का गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों को भोग लगाया जाता है, जो माँ को बहुत पसंद है। माता कालरात्रि को मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। इससे कालरात्रि माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। कालरात्रि माँ को मीठे भोग इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि क्रोधित माता को मीठा खिलाकर शांत और प्रसन्न किया जाता है। तो इस तरह करके माँ का पूजन करें। माँ का जो है ये रूप जो है असुरों के लिए भयावह है, लेकिन जो सही है उसके लिए ये माँ कालरात्रि बहुत का कृपा बनाए रहता है। और माँ कालरात्रि को जो है मालपुए या गुड़ के जो खीर होते हैं, गुड़ का खीर आप दे सकते हैं, गुड़ से बनी हुई मिठाई जो होते हैं वो दे सकते हैं। उसका वो माँ को अति प्रिय है। उसके भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है और माँ जो क्रोधित मुद्रा में है वो थोड़ा शांत होती है असुरों को वध करने के बाद। तो ये माँ का कालरात्रि रूप सप्तमी को, तो ये कालरात्रि रूप जो है माँ का असुर को नाश करने वाला है। जो भक्त माँ का आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके जितने भी शत्रुओं हैं उसका नाश होता है और उसके पराक्रम बढ़ता है और जो अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। सुख शांति संपत्ति घर में आता है। उनके परिवार, उनका परिवार, उनके घर परिवार, अड़ोस पड़ोस सभी सुखी रहते हैं। तो ये आज का माँ का 7वां रूप कालरात्रि, माता का 7वां रूप कालरात्रि का है। तो उसके बारे में जो मैंने आपको बताया, तो फिर मैं अगले अष्टम रूप के बारे में बताऊंगी, 8वें रूप के बारे में बताऊंगी। तो ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इसी तरह मैं अलग अलग वीडियो लेके आपके लिए आती रहूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरा लिंक आप तक पहुँचे। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ। नमस्कार।